हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों। आज की दुनिया जो है ना वो डिजिटल दुनिया है और इस डिजिटल दुनिया में एआई इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, इतना ज्यादा इंटीग्रेट हो गया कि हमारे दिन भर के न जाने कितने काम है जो हम एआई की मदद से करते हैं। और इसी चीज का एडवांटेज उठाते हुए जितने भी टेक जाइंट्स हैं, मेगा जाइंट्स है, चाहे वो एप्पल हो जिसने अपना एप्पल इंटेलिजेंस निकाल दिया, चाहे वो गूगल हो जिन्होंने जेमिनी को निकाल दिया, या फिर ओपन एआई का चैट जीपीटी तो हमारे पास था ही। इन सब ने एआई की दुनिया में कदम रख दिया कि जी हम लोग सिर्फ हार्डवेयर के भरोसे नहीं रहेंगे, हम लोग भी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, हम लोग भी एआई के इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे। तो फिर ऐसे में हमारे मार्क भैया कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी मेटा का अपना खुद का एआई लॉन्च कर दिया और ना सिर्फ अपने एक प्लेटफॉर्म पे, अपने सारे प्लेटफॉर्म्स यानी कि आपके पास फेसबुक पे, आपके पास इंस्टाग्राम पे और आपके पास व्हाट्सएप पे एआई अवेलेबल है मेटा एआई के नाम से। और आज की इस वीडियो में हम लोग डेडिकेटेडली व्हाट्सएप के मेटा एआई के बारे में बात करेंगे और उससे हमारा व्हाट्सएप कुछ मैजिकल सा हो गया और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक, मेरा नाम है हिमांशु और चलिए फटाफट से लेट्स टेक अ स्टेप। तो दोस्तों, अगर आपने अपना व्हाट्सएप खोला है और आपके व्हाट्सएप पे अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपके चैट्स के राइट साइड के बॉटम की तरफ एक ब्लू कलर की रिंग दिखाई दे रही होगी। अगर आप iOS यूजर हो तो आपके वही रिंग टॉप पे दिखाई दे रही होगी। तो समझ जाइए कि आपके फोन में भी मेटा एआई आ चुका है। वैसे तो मेटा एआई बहुत पहले लॉन्च हो गया था, मगर धीरे धीरे करके अब ये काफी ज्यादा फोन्स में आने लग गया। नहीं तो पहले तो काफी रेयर था। पर अगर अभी भी आपके फोन में मेटा एआई नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस सेटिंग्स में जाकर आपको हेल्प सेंटर पे टैप करना, फिर वहां से सपोर्ट पे टैप करना, सपोर्ट पे जाकर अपनी प्रॉब्लम बता देनी है कि जी कि मुझे भी यूज करना है, मुझे क्यों नहीं दिया यार, मेरे लिए भी कर दो। मगर ऐसे मत लिखना, प्रॉपर तरीके से लिखना। अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि जी ये मेटा एआई करता क्या क्या है। तो उसके लिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टैप कर दो अपने व्हाट्सएप खोल के मेटा एआई के आइकन के ऊपर। दोस्तों, हमने टैप किया। टैप करने के बाद इसको कंटिन्यू करके आपके सामने एक चैट का इंटरफेस खुल चुका है जहाँ पे टॉप पे मेटा एआई लिखा हुआ है। अब आप मेटा एआई से चैट करके बात कर सकते हैं और साथ ही नीचे सबसे पहले जो लिखी हुई लाइन वो है आस्क मेटा एआई एनीथिंग। ये खुद बोल रहा है कि जी मुझसे जो मर्जी पूछना है पूछ लीजिए। और नीचे कुछ सजेशंस भी लिखे हुए हैं, जैसे कि इसको स्वाइप करेंगे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट राइट तो बहुत सारे सजेशन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सिंपली इसको एक हे टेक्स्ट कर रहा हूँ। जवाब आ गया, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है और ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपको मुझसे कोई काम करवाना है या भी सिर्फ बात करनी है। तो सबसे पहले यार इसका जो पहला फीचर है यानी कि इमेज जनरेशन, हम इस पे काम करेंगे। ये इमेज जनरेशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका मिड जर्नी काम करता था, जैसे आपका को पायलट काम करता है, मगर इसमें आपको एक प्रॉम्प्ट देनी होती है। आपको एक स्लैश डाल के इमेजिन लिखना होता है, उसके बाद आपकी प्रॉम्प्ट डालनी होती है कि आपको कैसी इमेज जनरेट करानी है। और ये इमेजेस इंटरनेट पे कहीं पर भी नहीं है, ये इनका एआई बॉट जो है वो जनरेट करके लाके दे रहा है। और हाँ, ये जो इमेज जनरेशन है ये किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इमेज जनरेशन या फिर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को, जो पर्सनैलिटी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उन पर और कोई भी एक्सप्लिसिट कंटेंट है उसको सपोर्ट नहीं करता। उस टाइम पे ये आपको सॉरी बोल देगा और आपको बोल देगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं जनरेट कर सकता। वापस आ जाते हैं, पहली इमेज जनरेट करके देखते हैं हम। मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे, अ टर्टल राइडिंग अ कार एंड रैबिट राइडिंग अ बाइसाइकिल। ये देखो इसने बना दिया है, काफी जल्दी बनाया है प्रॉम्प्ट। मगर ये चीज आपने नोटिस करी, प्रॉम्प्ट मैंने डिटेल में नहीं डाला था अच्छी तरीके से, बस लिख दिया था। तो ये क्योंकि एक बॉट है, ये कोई सामने आपके पर्सन नहीं बैठा हुआ, एक बॉट है, तो इसने वो चीज बना के दे दी कि टर्टल गाड़ी चला रहा है, मगर बाइसाइकिल वाला जो रैबिट है वो ऑलरेडी गाड़ी में ही बैठा हुआ है, वो अलग से नहीं है। तो अब इसको हम एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देंगे डिटेल में, ताकि ये उस चीज को ढंग से जनरेट कर सके। स्लैश डाला, स्लैश डालते ही आपको सामने इमेजिन का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं लिख रहा हूँ, अ ट्रैवलर इन अ डेंस फॉरेस्ट लुकिंग एट अ सीनिक ब्यूटी ऑफ वाटरफॉल एंड अ लेक। ये मैंने भेजा और ये देखो ये आ गया। और अब देखो मैंने सब कुछ मेंशन किया है, एग्जैक्टली जैसी चीजें मैंने बोली थी वो सब इसके अंदर है। डेंस फॉरेस्ट है, ट्रैवलर है दिख रहा है, वो सीनिक ब्यूटी भी एंजॉय कर रहा है, लेक भी है और वाटरफॉल भी है। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, मैंने थोड़े टाइम पहले ना इससे एक चीज पूछी थी कि क्या ये आरसीबी के हाथ में ट्रॉफी दे सकता है, तो कुछ कहूंगा तो यार विवाद हो जाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। खैर छोड़ो। अब आप ये देखो कि आप जितना डिटेल में, जितने अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट डालोगे, इसको अच्छी तरीके से समझाओगे, ये वैसे ही इमेज आपको जनरेट करके देगा। और जितना ज़्यादा आप इसको एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको डिटेल स्पेसिफिकली बताओगे, उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी इमेज करेक्टली वो चीज़ बन के निकल के आए जो आप चाहते थे कि ये बना के दे। नेक्स्ट पॉइंट,
अब आप इससे क्या करवा सकते हो, आप इससे बात कर सकते हो, आप इससे किसी भी तरीके की बात कर सकते हो, आप इससे जोक पूछ सकते हो, आपको जोक बता देगा, आप अपने मन की बात कर सकते हो, कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा। और आपको अगर काम करवाना है, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए, आपको कोई चीज़ का, जैसे आपको किसी मैच का स्कोर जानना है या फिर कोई रेसिपी जाननी है जैसे कि, तो हम एक रेसिपी ट्राई करते हैं और मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि देखो यार, इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई है, रोहित भाई के लिए मैं वड़ा पाव की रेसिपी पूछूंगा, ठीक है। तो ये देखो, मैंने प्रॉम्प्ट हिंदी मतलब इंग्लिश में लिखी है, तो इसका आंसर तब भी आ गया, क्योंकि जब ये मेटा एआई आया था तब ये सिर्फ इंग्लिश में था, मगर अब ये हिंदी के अलावा और भी 9 इंडियन लैंग्वेजेस में आता है, जिसमें इंक्लूड होती है बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी। और पूरी डिटेल में इन्होंने मेरे को रेसिपी भी भेजी है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और प्रोसीजर भी। और जैसा मुझे अभी लग रहा है इसके हालात, ये फ्यूचर में शायद ऑडियो नोट्स भी सुन के आपको सोल्यूशन दे दिया करे। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके किसी दोस्त का ब्रेकअप हुआ और आपने गलती से उससे पूछ लिया कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसने तो आपको पूरी महाभारत लिख के भेज दी, अब वो पढ़ेगा कौन। तो आप किसी भी टेक्स्ट को, चाहे आपके व्हाट्सएप का कोई मैसेज हो या फिर चाहे आप इंटरनेट से कोई ब्लॉग उठा के इसके ऊपर डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो ये उसको समराइज करके आपको डिटेल में बता देगा कि इसमें ये लिखा हुआ है। जैसे कि मैं एक आर्टिकल डाल देता हूँ यहाँ पे एक, और देखो इसने इसको समराइज कर दिया और काफी अच्छी तरीके से समराइज करके मेरे को दिया है। नेक्स्ट थिंग, कोडर्स के लिए ये चीज़ है कि इससे आप कोड्स भी जनरेट करवा सकते हो। आप जावा हो, चाहे पाइथन हो या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं इससे एक बेसिक सी चीज़ पूछता हूँ कि भाई मुझे HTML का एक कोड बना के दे दो, और ये देखो पूरी की पूरी कोडिंग आ गई और अच्छे से इन्होंने पूरा मेंशन करके दिया कोड। नेक्स्ट थिंग, आप इसे चैट्स में यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी किसी के साथ पर्सनल चैट हो या फिर कोई आपकी ग्रुप चैट हो। और क्योंकि आपकी चैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो मेटा एआई आपकी चैट्स नहीं पढ़ सकता, नहीं जान सकता। आपके जो प्रॉम्प्ट है बस वो उस पर ध्यान देगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन दे देगा, या फिर आपको जो भी चीज़ चाहिए। पहली चीज़ करते हैं, मैंने अपनी एक पर्सनल चैट खोली है, पहले मैंने @ डाला है, ऊपर मेटा एआई का ऑप्शन आ गया है, अब मैं उसको टैग कर रहा हूँ, कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपको डालना है वो स्लैश और इमेजिन वाला सफिक्स। फिर मैं उसको कह रहा हूँ कि 2 डॉग्स की फोटो भेज देते हैं उसको। ये मेटा एआई ने सुना और ये देखो चैट पे मेटा एआई की तरफ से 2 डॉग्स की फोटो आ गई। अब सिमिलर फीचर तुम ग्रुप चैट में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको कहीं पे आउटिंग पे जाना है अपने दोस्तों के साथ और आपको डिसाइड करना है, पोल करनी है कि जी यहाँ चलना है या वहाँ चलना है, या फिर सिंपली आपको बस इतना पूछना है कि मुझे जाना है किसी आर्केड जोन में जाना है, किसी गेमिंग जोन में जाना है और मुझे दिल्ली में ही आर्केड जोन सजेस्ट कर दो। तो ये देखो मैंने इसको लिख के भेजा है प्रॉम्प्ट @ टैग करके, और इसने मुझे एक लिस्ट पकड़ा दी जहाँ पे ये आसपास के एरियाज में दिल्ली में कौन कौन से आर्केड गेमिंग जोन है। बस दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स डाल के, बहुत सारी बातें करके आप मेटा एआई से बहुत सारी चीजें करवा सकते हो और नई चीजें खुद भी करना सीख सकते हो, क्योंकि एक्सप्लोर करते रहोगे और प्रॉम्प्ट्स डालते रहोगे तो आपको भी कुछ कुछ नई चीजें पता चलती रहेंगी इसके बारे में। और आगे फ्यूचर में इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट और आने वाली है। ये तो अभी बस बेसिक स्टेज है और आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है यार, जो मर्जी पूछना है पूछो, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुमसे मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में।